इंडिया न्यूज़ चैनल पर इस समय बात करेंगे कि इन्होंने अपने क्षेत्र में पीलीभीत में क्या कमी थी जो विधायक मंत्री बनने के बाद में माननीय जी ने कार्य किया, उस पर आपका क्या कहना है? जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल। आपके न्यूज़ चैनल के सभी साथियों का भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद से जो बदलाव आया, ये बढ़ते उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश का बदलता पीलीभीत जिला हमारा, जिसके लिए एक मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता थी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम पूज्य आदरणीय मोदी जी, दोनों की डबल इंजन सरकार ने पीलीभीत के विकास की में नई इबारत लिखने का काम किया। पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज आया। भरा पचपेड़ा के अंदर मैं जो मेन बड़ी बड़ी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। भरा पचपेड़ा के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया तैयार किया गया। 100 करोड़ रुपए की लागत की वहाँ 4 लाइन सड़क बन रही और वहाँ पर एशिया की पहली खमीर का प्लांट स्थापित हो चुका है, जो नवंबर में प्रोडक्शन में आ जाएगा, उत्पादन में, जिससे हमारे पीलीभीत के नौजवानों को भी रोज़गार मिलेगा और उत्तर प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ेगी। और हमने ये जो सपा और बसपा की सरकारें रहीं, ये सपा और बसपा की सरकारों के नेताओं का, मंत्रियों का उस इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन पे कब्जा रहता था, जिस कब्जे को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने खाली कराने का काम किया। इसके अलावा पीलीभीत बरेली से लेकर के पीलीभीत को जोड़ता हुआ एक हाईवे बन रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से पहली बार पीलीभीत किसी हाईवे से जुड़ रहा है। दूसरा, ये नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट का हमारे यहाँ पीलीभीत में पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से सरकारी नर्सिंग कॉलेज पीलीभीत को मिला है। पीलीभीत के गोमती उद्गम स्थल पीलीभीत में है, उसके को भी सौंदर्यकरण कराने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और इसके अलावा पीलीभीत के अंदर क्रिटिकल केयर यूनिट, उसका भी स्वीकृति मिल गई है, उसका भी काम कार्य निर्माणाधीन है। पीलीभीत विधानसभा के अंतर्गत तमाम रोडें, करीब 100 किलोमीटर से ऊपर रोड जो हमने 2024 तक, 17 से 24 तक बनाने का, इससे ज़्यादा रोडें बनाने का काम किया। गांव मजरे जोड़ने का काम किया। जिन गांवों में समाजवादी पार्टी और बसपा के टाइम पे बिजली नहीं हुआ करती थी, बिजली का खंभा नहीं हुआ करता था, मेरी विधानसभा में ऐसे 25 मजरों का विद्युतीकरण उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ। इसके अलावा कई सारे बड़े पुलों का निर्माण भी का कार्य भी हुआ। पीलीभीत में एक बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, एक फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया। इसके अलावा मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, पूज्य महाराज जी के कुशल निर्देशन में हम 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का स्थान चीनी उत्पादन में कहीं नहीं था, बहुत पीछे नंबर पे था। लेकिन पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारे विभाग ने, हमारे सभी विभाग के अधिकारियों ने, हम सब लोगों ने मिल कर के उत्तर प्रदेश को देश में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त कराया। इसके लिए मैं पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम उत्तर प्रदेश आज देश में चीनी उत्पादन, एथेनॉल उत्पादन और गन्ना उत्पादन सब में प्रथम स्थान पे है। और हमने गन्ने का भुगतान अच्छा करने का काम किया। आज हम 95% से अधिक गन्ना किसानों का भुगतान कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में गन्ने का भुगतान, गन्ना इस साल डालो तो तीसरे साल गन्ने का भुगतान होता था। किसान के लाठियां पड़ती थी। गरीब आदमी के लिए, घरेलू महिलाओं के लिए गैस का कनेक्शन बहुत बड़ी बात होती थी।
जब से देश के अंदर मोदी जी की सरकार बनी, प्रदेश के अंदर पूज्य योगी जी की सरकार बनी, पहले आपने देखा होगा कि गैस की एजेंसियों पे गैस के सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती थी, पुलिस बल का प्रयोग होता था। आज आप सिलेंडर के लिए लाइन में लगो तो 2 दिन बाद नंबर आता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम पूज्य मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में आज आप सिलेंडर बुक कराइए और 1 घंटे में आपके घर पे सिलेंडर की डिलीवरी हो जाएगी। हमने बहुत सारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके महिलाओं को भी उनके पैरों पे खड़ा करने का काम किया है और पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी अधिक संख्या में बहनों की पुलिस में भर्तियां हुई हैं और पूरी सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। जैसे पहले चाचा और भतीजे नौकरियों के नाम पे झोला लेके निकलते थे, या तो एक आप विशेष जाति के हो और विशेष जाति के साथ साथ उनके रिश्तेदार हो और उनके रिश्तेदार के साथ साथ आपकी जेब में पैसा भी हो, तब सरकारी नौकरी का आपको मिल सकती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में जितनी भी सरकारी नौकरियां मिली हैं, कोई एक व्यक्ति प्रदेश में नहीं कह सकता कि उसको रिश्वत उससे का एक पैसा गया हो, बल्कि अब जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर नौजवानों को नौकरियां देने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर विकास और विरासत दोनों को साथ लेके चलने का काम उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।